हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि एक और तो महारानी ये निर्णय लेती हैं कि जब मेरे पति एक आश्रम में रह रहे हैं तो मुझे भी राजमहल में नहीं रहना। परंतु उनके मंत्री उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे वो जो पंडित हैं उन्हें पूरी छूट मिल जाएगी आपके पुत्र को सिंहासन से उतारने की। और तभी महारानी को ये भी ज्ञात हो जाता है कि उसके राज्य के ऊपर पड़ोसी राज्य ने हमला किया है। राजा को भी ज्ञात होता है और शंभु और राजा मिलकर अपने आश्रम में भी एक छोटी सी सेना तैयार करते हैं। बाकी सेना तो राज्य में है ही। वहीं दूसरी ओर बताया था मैंने कि नहुष, जिसका कि इंद्राणी अपमान कर देती हैं, ये सब कह के कि तुम्हें देवराज इसलिए बनाया गया है क्योंकि तुम महादेव के जमाता हो, तुम में कोई योग्यता नहीं है। इस बात से शुद्ध होकर बहुत बुरे तरीके से अपनी धर्म पत्नी अशोक सुंदरी के ऊपर क्रोध निकालते हैं नहुष। उन्हें उनके पिता के पास भेज देते हैं कि जाकर उत्तर लेके आओ। और दूसरी ओर स्वयं सभा बुलाकर और स्वयं ये ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और अगर वो देवराज बने हैं तो वो किस कारण बने हैं। उसके बाद जैसे ही अशोक सुंदरी वापस आती हैं अपने पिता से उत्तर लेके भी, तो वो पहले ही कह देते हैं कि तुमसे पहले मैं खुद ही देवताओं के द्वारा ज्ञात कर चुका हूँ कि मैं अगर देवराज बना हूँ तो मैं अपनी वजह से बना हूँ। और मेरे लिए एक बहुत महान उपलब्धि है कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी समस्त देवताओं के ऊपर राज कर रहा हूँ, स्वर्गलोक पर राज कर रहा हूँ। महान उपलब्धि के साथ साथ मेरे सामर्थ्य का प्रमाण भी है। और इस निर्णय को जो नहीं मानेगा तो इसका अर्थ ये होगा कि वो मेरा ही नहीं, त्रिदेव के निर्णय का अपमान कर रहा है। और इस निर्णय का अपमान करने वाले को दंड का पात्र बनना होगा, दंड का पात्र। और उसे कौन सा दंड दिया जाएगा वो भी मैं निर्धारित करूंगा। अशोक सुंदरी अपने नेत्रों में आंसू लिए सब कुछ सुनती रहती हैं। फिर वो कहता है सुन रही हो ना, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा, मैं यानी कि देवराज नहुष। अशोक सुंदरी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं कि आज जो नहुष के चेहरे पर अभिमान के चिन्ह साफ नजर आ रहे थे उससे वो परेशान हो जाती हैं। अशोक सुंदरी कहती हैं कि त्रिदेव के निर्णयों की अवमानना हुई है या नहीं हुई है, उन्हें दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सब का निर्णय लेने का अधिकार भी केवल त्रिदेव का ही है। स्वामी, आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। त्रिदेव के निर्णय की अवमानना करने से त्रिदेव स्वयं उसे दंडित करेंगे और त्रिदेव ही निर्णय लें, यही उचित होगा। आप दूसरों की बातों में व्याकुल होकर कोई भी कदम ना उठाएं। बस मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ। आपके समक्ष इससे भी अधिक कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य। आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा स्वामी कि आपके दायित्वों की पूर्ति इस बात का प्रमाण बन जाएगी कि आप में न केवल इस पद पर नियुक्ति की योग्यता है बल्कि इस पद पर बने रहने का भी सामर्थ्य है। ये सब कुछ निश्चित हो जाएगा जब आप अपने दायित्वों की पूर्ति करेंगे तो। और इसीलिए हमारा आपसे केवल यही निवेदन है कि अपने मन में द्वेष को मत आने दें, क्योंकि द्वेष आएगा तो वो आपको भ्रमित करेगा और हम नहीं चाहते कि आप भ्रमित हों। आप केवल अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित करें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इतने प्रेम पूर्वक अशोक सुंदरी धैर्य रखकर ये सब कुछ समझाती हैं, लेकिन नहुष कहता है मैं भली भांति जानता हूँ कि मुझे क्या और कैसे करना है और मुझे किसी के भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अब ये निर्णय इंद्राणी का होगा कि उसे दंडित होना है या सम्मान के साथ यहीं बने रहना है। उसने तो मेरा अपमान करना था, वो कर दिया। उसने मेरा अपमान अपने कक्ष में किया है, परंतु अब उसे क्षमा मेरी सभा में मांगनी होगी, सबके समक्ष, सभी देवताओं के समक्ष अब इंद्राणी को मुझसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। अब इस प्रकार की बातें नहुष करते हैं। बिल्कुल भी अशोक सुंदरी प्रसन्न तो नहीं है ये सब बातें सुनकर, परंतु वो कहीं भी तो क्या कहें, वो कुछ नहीं कह पाती हैं।
वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय जी बहुत चिंतित खड़े हुए हैं। वो गणेश जी से वार्ता करते हैं, कहते हैं गणेश, ये जानते हुए भी कि नहुष उचित नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं उनका विरोध नहीं कर पा रहा हूँ। मैं विरोध नहीं कर पा रहा। उसका एक कारण तो ये है कि वो देवराज हैं, और वो देवराज हैं और मैं देवताओं का सेनापति हूँ। और दूसरा कारण ये है कि वो मेरे बहन के पति भी हैं। मेरे बहन के पति भी हैं, इसलिए पिताजी ने कहा कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और हम हस्तक्षेप कर भी नहीं है रहे गणेश, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी दुविधा चल रही है। गणेश जी कहते हैं, भैया पिताजी जो कह रहे हैं वो उचित है, जो कह रहे हैं ना वो उचित है, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि देवराज के पद में ऐसा क्या है कि उसे जो भी प्राप्त करता है उसके अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा क्या है देवराज के उस पद में कि उसके अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो जाए? मैं नहीं समझ पा रहा। तभी महादेव उपस्थित होते हैं और महादेव कहते हैं, पुत्र दोष पद का नहीं है, दोष उस पद का तो है ही नहीं है, दोष तो उस पद पर विराजमान होने वाले व्यक्ति का है। क्योंकि देवराज के इतने दायित्व हैं, इतनी शक्तियां हैं, इतने अधिकार हैं कि उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति स्वयं को ही महत्वपूर्ण समझने लग जाता है। स्वयं उसे ये लगने लग जाता है कि मैं तो एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। और अपने आप को महत्वपूर्ण समझने के कारण वो अपने आप को शासक समझने लग जाता है कि मैं समस्त ब्रह्मांड का शासक हूँ। जबकि सत्य ये है कि वो मात्र एक सेवक होता है समाज का, मात्र एक सेवक। अब देखिए, हमेशा हम यही पढ़ते आए हैं कि जो एक अच्छा शासक होता है, वो एक जो अच्छा राजा होता है, वो स्वयं को कभी भी शासक नहीं मानता, वो प्रजा का सेवक मानता है स्वयं को। वो प्रजा की सेवा करना स्वयं का उत्तरदायित्व मानता है। यही बात महादेव कह रहे हैं कि देवराज के पद पर विराजमान व्यक्ति भी समाज के लिए एक अच्छा सेवक होता है, ना कि शासक होता है। परंतु वो अपनी गलत फहमियों से स्वयं को शासक समझने लग जाता है, क्योंकि उसके पास अनगिनत शक्तियां होती हैं। और सृष्टि का उसे इतनी शक्तियां और इतने अधिकार देना वो केवल इसीलिए जायज़ होता है और इसीलिए दिए जाते हैं इतने अधिकार कि वो अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सके, ना कि अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। देखिए, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। उसे शक्तियाँ प्रदान करी जाती हैं, अगर उन्हें इतने सारे शक्तियाँ और दी जाती हैं तो वो मात्र इसलिए दी जाती हैं कि समाज के प्रति जो उसका दायित्व है वो उसको पूर्ति करे। लेकिन होता ये है कि वो उन शक्तियों से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने लग जाता है। कार्तिकेय कहते हैं, किंतु पिताजी, यदि एक व्यक्ति समाज के दायित्वों की पूर्ति की बजाय अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने लग जाए तो ये तो उसके पतन का मार्ग होगा, इससे तो उसका पतन होगा। महादेव कहते हैं, हाँ पुत्र, अवश्य ये पतन का ही मार्ग है। जब अपने पद का उपयोग अपने अहम, अपने सुख, अपनी सुविधा, अपनी सामाजिक सांसारिक जितनी भी अतृप्तियों वाली जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए यदि किया जाता है तो ये उसके पतन का ही मार्ग बनता है। जब सब कुछ जानते हुए भी अपने पद की शक्तियों में धर्म, सत्य और सद्भावना, इन सब को छोड़कर, इन सब को अनसुना कर दिया जाए, इन सब की तरफ ध्यान ना दिया जाए, उचित और अनुचित के बीच विराजमान जो बात होती है उसका विभाजन कर दिया जाए और ये भूल कर दी जाए, इसे भूल जाया जाए कि जो उचित क्या है और अनुचित क्या है, उसे सब कुछ ही उचित लगने लग जाए और अपने पद की परिधि को दुर्ग में परिवर्तित कर दिया जाए। तो जब गुरु का अपमान कर दिया जाए, गुरु का निरादर कर दिया जाने लगे, अपने भीतर की निर्मलता को बाहरी दिखावे की प्रभुता से कुचल दिया जाया जाए, तो जब इतना सब कुछ एक व्यक्ति करने लगता है तो समझ जाना चाहिए
कि वो अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। और देखिए, ये सब कुछ तो नहुष कर रहा है। नहुष भूल गया सब कुछ, उचित अनुचित वो भूल गया, सद्भावना सत्य और धर्म भूल गया। तभी तो उसने कहा कि इंद्राणी को सबके बीच, सभा के बीच में, सभी देवताओं के समक्ष माफी मांगनी पड़ेगी। अपने बृहस्पति गुरु का उसने अपमान कर दिया, तो गुरु का निरादर करने लग गया, उसका अपमान करने लग गया। उसके भीतर जो निर्मलता थी, जब उसने राजसूय यज्ञ किए थे, उसके मन में जितनी निर्मलता थी, वो सारी बाहरी दिखावे की प्रभुता से उसने कुचल दिया उस चीज को। तो अपना पतन का मार्ग तो उसने प्रशस्त कर ही लिया है। और जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करके, उसका प्रायश्चित ना करके उस पर अटल रहता है, तो उसका विनाश सुनिश्चित है। और अशोक सुंदरी के समझाने पर भी जिस प्रकार नहुष ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया, महादेव के अनुसार अब उसका पतन निश्चित है। गणेश जी बोलते हैं, पिताजी, यदि आपको भी ये लगता है कि नहुष भी ये सब कुछ कर रहे हैं और उनका पतन निश्चित है, तो अब इसका उपाय क्या है? इसका कोई तो उपाय होगा ना पिताजी? महादेव कहते हैं, हाँ, उपाय है। या तो यथार्थ से पूर्व उसे गिरने दिया जाए, और जब वो गिरे और वो स्वयं उठकर अपनी स्थिति का आभास करे, या तो इंसान तब बच सकता है, या दूसरा उपाय ये है कि उसे गिरने से पूर्व उसके पतन का आभास करा दिया जाए और वो आभास कर भी ले। किंतु ये दोनों विकल्प तभी संभव हैं जब व्यक्ति में थोड़ा सा विवेक शेष हो। और आप जानते हैं कि इस समय नहुष का विवेक भी मर चुका है। नहुष का विवेक मर चुका है। ना तो वो, देखिए, अशोक सुंदरी ने समझाने का प्रयास किया, सप्तऋषियों ने समझाने का प्रयास किया, और तो और महादेव ने भी समझाया था कि क्या पतन का मार्ग है और क्या उत्थान का मार्ग है। परंतु फिर भी इस समय नहुष वही कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो अर्थात कि उसका विवेक अब उसके अंदर शेष नहीं रहा। महादेव ने दोनों विकल्प बता दिए कि या तो उसे गिरने दिया जाना चाहिए और पहली बार गिरते ही वो उठे और उठकर अपनी भूल सुधार ले, तो तब वो बच सकता है पतन से, या उसे पहले ही रोका जाए और वो अपनी देख ले कि हाँ, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे नहीं गिरना, तब वो पतन से बच सकता है। लेकिन नहुष इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे, सो उनका पतन निश्चित नजर आ रहा है। अब खैर, महादेव ने कार्तिकेय जी, गणेश जी को भी समझाया, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, और महादेव समय समय पर उन दोनों को ये बातें चेताते रहते हैं कि किसी प्रकार से उनसे कोई भूल ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति जानते हैं कि नहुष के अंदर भी अभिमान के चिन्ह उभरने लग गए हैं, और नहुष जो है वो अब इंद्राणी के साथ गलत कृत्य करेगा। गलत मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस प्रकार से उसने कह दिया कि इंद्राणी को अब, जैसे उसने मुझे अपने कक्ष में अपमानित किया है, लेकिन अब उसे मेरी सभा में सबके समक्ष मेरे से क्षमा मांगनी होगी, तो इस प्रकार की बातें करी हैं नहुष ने। इसलिए गुरु बृहस्पति इंद्राणी के पास पहुँचते हैं, इंद्राणी को समझाने का प्रयास करते हैं। इंद्राणी को वो समझाते हैं कि देखो इंद्राणी, स्वयं जिसे त्रिदेव ने देवराज के पद पर नियुक्त किया हो, उसके अस्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकती हैं? क्या आप नहीं जानती कि यदि त्रिदेव ने उन्हें देवराज बनाया है तो उनकी योग्यता देखकर ही बनाया है? तो आप कैसे ये कह सकती हैं कि त्रिदेव ने उनकी योग्यता नहीं देखी और सिर्फ वो महादेव के जमाता बन गए और इसलिए उनको देवराज बना दिया गया? आपको नहीं लगता इंद्राणी कि आप ये अनुचित बात कर रही हैं? उनकी नियुक्ति को अस्वीकार कैसे कर सकती हैं आप इंद्राणी? वो नियुक्ति हमने नहीं करी, त्रिदेव ने करी है, और त्रिदेव का जो फैसला होता है वो सोचा समझा फैसला होता है। आप उसे कैसे नकार सकती हैं, कैसे अस्वीकार कर सकती हैं? और फिर देवराज तो आपको आश्वासन देने आए थे। आप चलिए 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आप एक क्षण के लिए भूल जाइए कि वो अपनी योग्यता के आधार पर देवराज बने हैं। परंतु इतना तो आप समझती हैं कि जब देवराज नहुष आपके सम्मुख आए थे तो वो आपको आश्वासन देने आए थे, आपकी समस्याओं को समझने हेतु आए थे, आपकी सहायता करने आए थे वो आपके पास। वो नहीं चाहते थे कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो स्वर्गलोक में, किंतु आपने
आपने उनका अनादर कर दिया। मैं क्षमा चाहूँगा इंद्राणी, क्षमा चाहूँगा, किंतु ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। इंद्राणी, ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। आप तो इस तथ्य से अवगत हैं इंद्राणी कि देवराज का पद किस प्रकार से अहंकार को पोषित कर सकता है, किस प्रकार से पोषित करता है, असुरक्षा के भाव उत्पन्न कर सकता है। और आप तो उसके परिणामों से भी परिचित हैं। आपको तो हमें कुछ अवगत कराने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो भली भांति परिचित हैं। और ऐसे में क्या ये उचित नहीं होता कि आप देवराज नहुष को चुनौती न देकर उन्हें देवराज के रूप में स्वीकार कर लेती? क्या ये उचित ना होता? आप खुद सोचिए इंद्राणी, क्या मैं उचित कह रहा हूँ या मैं अनुचित कह रहा हूँ? उचित कह रहा हूँ, उचित कह रहा हूँ। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति की बातें सुनने के बाद इंद्राणी को भी समझ आता है कि बात तो गुरुदेव सही कह रहे हैं। नहुष को यदि राजा बनाया गया है, देवराज बनाया गया है, तो वो त्रिदेवों का निर्णय है। और त्रिदेव किसी को भी तो देवराज नहीं बना सकते जब तक वो योग्य ना हो। तो गलती तो इंद्राणी को समझ आती है कि उनकी ही है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए था। इंद्राणी कहती हैं कि उस समय तो नहीं गुरुदेव, किंतु मुझे अब आभास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ देवगुरु, ये मुझसे वाकई ही बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवगुरु कहते हैं, देखिए इंद्राणी, यदि आपको लगता है कि ये आपसे गलती हुई है और यदि यही इच्छा है तो आप ये बात देवराज के सम्मुख कहें, उनके सम्मुख जाकर कह दें तो कदाचित उनका क्रोध शांत हो जाए, अन्यथा वो बहुत क्रोधित हैं। मेरा आपसे निवेदन है इंद्राणी कि आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि आप उन्हें देवराज के रूप में स्वीकार करती हैं। इंद्राणी, देखिए इंद्राणी कोई गलत स्त्री तो थी नहीं, लेकिन ठीक है, उनके पति उस समय स्वर्गलोक से निष्कासित हुए थे, उन्हें इस बात का दुख था, वो किसी दूसरे को देवराज नहीं स्वीकार कर पाई। परंतु ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने तुरंत अपनी भूल भी स्वीकार कर ली। इंद्राणी कहती हैं, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं देवगुरु, मैं अवश्य नहुष के पास जाऊंगी और नहुष को मैं देवराज के रूप में स्वीकार करूंगी। और इंद्राणी हर बात अपने मन से निकाल कर नहुष की सभा में जाती हैं। ये नहीं करती कि नहुष को अपने कक्ष में बुलाती हैं और कक्ष में बुला के कह देती हैं कि देखिए मैं आपको देवराज स्वीकार करती हूँ या ये वो नहीं। ये इंद्राणी का बड़प्पन था कि इंद्राणी स्वयं सभा में जाती हैं और सभा में जाकर, नहुष की सभा में जाकर और खड़े हो जाती हैं। नहुष जैसे ही देखती हैं तो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं, अरे आप स्वयं चलकर आई हैं, आप स्वयं चलकर मेरी सभा में आई हैं, कदाचित अपनी भूल की अनुभूति हो गई है आपको। बेशक व्यंग पूर्वक ये बात नहुष कहते हैं, परंतु इंद्राणी बहुत धैर्य पूर्वक जवाब देती हैं, कहती हैं, जी देवराज जी, मैं त्रिदेवों द्वारा आपको देवराज नियुक्त करने का सम्मान करती हूँ। देखिए नहुष, अपने स्वामी के चले जाने की वजह से मैं थोड़ा परेशान थी, तो इसी वजह से मैं आपको देवराज नहीं समझ पा रही थी। मेरे मन के अंदर बहुत इस तरह के विचार थे, परेशानी के विचार थे, सो मैंने उस दिन आपको गलत शब्द कह दिए थे। मैंने आपकी योग्यता पर भी प्रश्न उठाया था, परंतु सत्य ये है कि आपकी योग्यता के प्रति मैं उस समय उपेक्षित रही, परंतु आज नहीं हूँ। मैं उपेक्षित रही इस सत्य से उपेक्षित रही कि आपने एक सहस्त्र राजसूय यज्ञ संपन्न किए हैं और उसके उपरांत ही आपको पुनः देवराज के लिए नियुक्त किया गया है। मैं इन बातों से उपेक्षित रही, बिल्कुल रही, किंतु आज मैं इतना कहने आई हूँ कि मुझे मेरे व्यवहार के लिए क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरे व्यवहार के लिए क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे स्वर्ग में रहने का अधिकार दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। और इतना कुछ कह के हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर जैसे ही प्रस्थान करने के लिए मुड़ी इंद्राणी, तो उसी समय नहुष की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, अरे इतनी जल्दी क्या है इंद्राणी, रुकिए तो सही।
महादेव ये सब देख रहे हैं। महादेव ने तो पहले भी देखा कि इंद्राणी ने किस प्रकार से नहुष का अपमान किया, और महादेव तो इस समय भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्राणी ने क्षमा याचना की। नहुष की आवाज़ सुन के इंद्राणी वहीं पर रुक जाती हैं। तो वो कहती हैं कि बस आप इतना ही कहने आए थे? आप क्या सिर्फ इतना ही कहने आई थी यहाँ पर? आप मेरी बात तो सुनती जाइए। और ये बात कह के नहुष सभा में, जहाँ पर कि सभी देवता उपस्थित थे, उन्होंने इंद्राणी का अपमान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंद्राणी को इतने गलत अपशब्द कह दिए। इंद्राणी को यहाँ तक कह दिया कि सुनिए इंद्राणी, आज से पहले, अब से पहले तो वही होता आया था जो आपके पति चाहते थे, यानी कि देवराज इंद्र चाहते थे। और ये जितने देवता बैठे हैं ना, ये वही करते थे जो देवराज इंद्र करते थे। पर देखिए सब कुछ बदल गया। पहले ये देवराज इंद्र के लिए कार्य करते थे, अब ये वही सारे कार्य मेरे लिए करते हैं। कार्य वही हैं, फर्क सिर्फ इतना पड़ गया कि पहले ये कार्य देवराज इंद्र के लिए करते थे, अब ये सारे कार्य मेरे लिए करते हैं। तो अब आपको भी अगर स्वर्ग में रहना है तो जो कार्य आप देवराज इंद्र के लिए करती थी, वही कार्य आपको मेरे लिए भी करने होंगे। अब देखिए, अगर इन शब्दों को सुना जाए तो ये शब्द बहुत अनुचित थे, बहुत अनुचित शब्द थे जो घमंड में आकर नहुष बोल रहे थे। देवताओं को भी ये बात गवारा नहीं होती। इंद्रदेव एकदम खड़े हो जाते हैं। इंद्रदेव उनके कान के पास आके बोलते हैं, देखिए देवराज, ये अनुचित व्यवहार है, आप ऐसा मत कीजिए, ये अनुचित व्यवहार है। लेकिन नहुष क्रोधित हो जाते हैं। देखिए इंद्रदेव, आपको जब बोला जाए कि आप बीच में आप हस्तक्षेप करें, आप सिर्फ तभी बोलिएगा। अभी आपको अनुमति नहीं है बोलने की, जाइए और अपने स्थान पर बैठिए, और मुझे अकारण किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए सभी देवता क्रोधित तो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी है, इंद्राणी एक स्त्री है और हमारे पूर्व देवराज की धर्म पत्नी है। इतना सम्मान तो सभी देवता करते हैं, और नहुष का इस प्रकार से अपशब्द बोलना देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। परंतु नहुष पर किसी का कोई प्रभाव नहीं लगता, कोई प्रभाव नहीं होता। नहुष तो इतने गलत शब्द बोल देते हैं, यहाँ तक बोल देते हैं कि आपको प्रमाण देना होगा इंद्राणी कि आपने मुझे देवराज स्वीकार किया है। तो इंद्राणी कहती हैं, प्रमाण? कैसा प्रमाण? मैं इस बात का प्रमाण कैसे दे सकती हूँ कि मैंने आपको देवराज स्वीकार किया? जब मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने आपको देवराज स्वीकार किया है तो यही बहुत है। परंतु इस समय तो घमंड के नशे में चूर है नहुष, और उनके मन में ये भावना तो पहले ही आ चुकी थी कि वो इंद्राणी को भरी सभा में बेइज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि इंद्राणी ने उनका अपमान किया था। अब नहुष कहते हैं, देखिए चलिए छोड़िए, आप मेरे शब्दों को गलत मत लेके जाइए। मैं आपको सब कुछ करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ जो आप इंद्र के लिए करती थी, लेकिन मैंने ये सुना है कि आप उनका मनोरंजन करती थी अपने गायन से। आप इंद्रदेव का मनोरंजन करती थी अपने गायन से, तो आप भी मेरा मनोरंजन करती थी अपने गायन से। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे देवराज नियुक्त जो मैं हुआ हूँ उसको आपने स्वीकृति दे दी है। इंद्राणी का खून खौल जाता है। देखिए, अपने पति के लिए एक पत्नी जो भी करे, लेकिन किसी दूसरे के लिए तो वो हर कार्य नहीं कर सकती ना। परंतु नहुष इस समय मर्यादा की सीमा लांघ चुके थे, और वो यहाँ तक बोल देते हैं कि मैं आपके कक्ष में आऊँगा, आप मुझे एकांत में सुना दीजिएगा, मैं आपको भरी सभा में सुनाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। जब मैं आपके कक्ष में आऊँगा आप मुझे तब सुना दीजिएगा। इंद्राणी, अब देवता जो हैं वो गुस्सा तो बहुत हो रहे होते हैं, लेकिन देवराज के सम्मुख कहें तो क्या कहें। इंद्राणी जो हैं वो बड़ी अपने ऊपर धैर्य रखती हैं। धैर्य रख के कहती हैं, ठीक है, आपको प्रमाण चाहिए ना, मैं प्रमाण दूंगी, मैं आपका मनोरंजन अवश्य करूंगी, परंतु मेरी भी एक इच्छा है। तो जैसे इंद्राणी ये बोलती हैं कि मेरी भी एक इच्छा है, तो नहुष इस समय तो घमंड में है। अरे बोलिए बोलिए इंद्राणी, बोलिए। देखिए, मेरे पद और मेरे सिंहासन को छोड़कर आप कोई भी अपनी इच्छा रख दीजिए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। इंद्राणी कहती हैं, देखिए देवराज, जहाँ तक बात सिंहासन की है
तो सिंहासन की उन्मत्तता तो मैंने बहुत देखी है देवराज। मुझे ना तो पद का मोह है, ना ही मुझे सिंहासन का मोह है। आपको मेरा सिर्फ एक काम करना होगा। आप मेरे कक्ष तक आना चाहते हैं ना, तो आपको सप्त ऋषियों और अन्य ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में विराजमान होकर मेरे कक्ष तक आना होगा। मेरी बस ये शर्त है। देखिए क्या शर्त रख दी इंद्राणी ने कि सप्त ऋषि, जिन्हें कि त्रिदेव भी मान देते हैं, जिन्हें हम लोग भी आज के समय में भी मान देते हैं, आज भी हमें आसमान में सप्तऋषि नजर आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब आप ऊपर देखते हैं, हम लोगों को बचपन में भी सिखाया जाता था कि देखो वो जो एक क्वेश्चन मार्क का निशान बना हुआ है, यानी कि जो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है तारों से, 7 तारों से एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है जो आसमान में, वो सप्तऋषि हैं। ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्थात हमें आज भी सम्मान देते हैं हम सप्तऋषियों को। और इंद्राणी ने ये बात कह दी कि सप्त ऋषियों द्वारा और अन्य ऋषियों द्वारा उठाई गई पालिके में मैं विराजमान होकर आपको मेरे कक्ष तक आना होगा। नहुष कहते हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है इंद्राणी, ये तो मैं आपको किसी भी क्षण कर दूंगा। इंद्राणी कहती है, ठीक है, आपको लगता है ना कि आप किसी भी क्षण ये बात कर सकते हैं, तो ठीक है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैं अपने कक्ष में देवराज आपकी प्रतीक्षा करूंगी। देवता गण तो समझ गए कि अहंकार में आकर नहुषी क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं, परंतु नहुष को अपने अहंकार में ये बात समझ नहीं आई। वो कुछ नहीं समझा, उल्टा वो तो देवताओं को कहता है, जाओ जाकर सप्तऋषियों को बुलाओ और कह दो, मेरा आदेश दे दो उनको कि नहुष, देवराज नहुष आपके द्वारा उठाई गई पालकी में इंद्राणी के कक्ष तक जाएंगे। उस मूर्ख को, देवराज नहुष को इतना नहीं समझ आया कि वो ये बात सप्तऋषियों के बारे में कह रहा है। जब ये बातें सप्तऋषियों के कानों तक भी पहुंच जाती हैं, अब देव गुरु और सप्तऋषियों के बीच में चर्चा होती है। देव गुरु कहते हैं कि कितनी गलत बात कर रहा है नहुष, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बात कर रहा है। कश्यप ऋषि कहते हैं कि क्या देवराज ने पालकी उठाने के लिए हम सब सप्तऋषियों को बुलाया है। भृगु ऋषि कहते हैं कि स्वर्ग में एक और अहंकारी देवराज की उत्पत्ति का सूचक है ये। एक और देवराज का, अहंकारी देवराज की उत्पत्ति का सूचक। मुझे तो लगता है कि ये महादेव का जमाता होने का और देवराज होने का जो अहंकार करके कर रहा है, अब इसका पतन निश्चित है। परंतु एक चीज़ मेरे मन में और आ रही है कि मुझे कम से कम महादेव के जमाता से ऐसी उपेक्षा कदापि नहीं थी कि चलिए देवराज के पद पर आकर कोई भी व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, मैं मान लेता हूँ, परंतु वो महादेव का जमाता भी है। और महादेव के जमाता के मुख से ऐसी बातें, ये मैं कदापि नहीं सोच सकता। ऋषि अगस्त्य से भी वहीं पर उपस्थित होते हैं। वो कहते हैं, प्रश्न तो इस समय ये है कि इस स्थिति में हम करें तो क्या करें। इस समय तो प्रश्न ये है कि हम करें तो क्या करें। अब केवल महादेव ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ये बात सोचते हुए वो लोग सभी ऋषि मिलकर और कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। अगस्त्य ऋषि पहुँचते ही कहते हैं, महादेव आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, जो कुछ हुआ है और जो होने वाला है वो सब आपको ज्ञात है। प्रभु हम इस दुविधा में हैं कि हम करें तो क्या करें और कैसे करें। आप हमारी दुविधा को समझ सकते हैं, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देवगुरु कहते हैं कि देखिए प्रभु, नहुष हमारे लिए सिर्फ देवराज नहीं है, बल्कि वो आपके जमाता भी हैं, अशोक सुंदरी के स्वामी भी हैं। और इस स्थिति का सामना हम करें तो कैसे करें प्रभु, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। महादेव कहते हैं कि आप लोग ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोगों को तो मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था, आप मेरा उत्तर जानते थे। देखिए, भूल जाइए कि कौन क्या है। जो उचित है वो सबके लिए उचित है और वो सदैव सबके लिए उचित रहेगा, और जो अनुचित है वो सदैव सबके लिए अनुचित रहेगा। यही समानता का आधार है।
उचित सबके लिए उचित है, अनुचित सबके लिए अनुचित है। आप सब निसंकोच होकर अपने धर्म की पूर्ति कीजिए, किंतु स्मरण रहे जितना श्रम उतना पारिश्रमिक होना चाहिए, जितना ज्ञान उतना मान मिलना चाहिए, जितना सत्कर्म उतना पुण्य होना चाहिए, और जितने दुष्कर्म उतने पाप के भागीदारी बनने चाहिए। अन्याय चाहे कोई भी करे, कहीं भी करे, किसी भी लोक में क्यों ना करे, किन्हीं भी स्थितियों में क्यों ना हो, मौन रहकर अन्याय को सहना, मौन रहकर अन्याय को सहन करना, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। आप सभी अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहें, और ये मार्ग निरंतर चलता रहे, ये यात्रा निरंतर चलती रहे, निरंतर गतिमान रहे। बस मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप निरंतर चलते रहिए, और जो बातें मैंने समझाई हैं उसका आप अमल कीजिए। अब आगे क्या होगा ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः